हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज योर वेडिंग डे गोइंग टू बी। आज जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन कैसा रहेगा, सुपर डिटेल्ड वेन्यू, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, कैसा माहौल रहेगा, सब कुछ उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का लास्ट पार्ट है। जिन लोगों ने मैरिज सीरीज के और पार्ट्स मिस कर दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर एवरी पार्ट, यू कैन गो आउट एंड चेक देयर। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। सी, थोड़ी सी रीडिंग देखने में कुछ समझ में नहीं आता है। इफ यू वांट टू गेट अ फुल पिक्चर, बिकॉज ये सुपर डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, स्पेसिफिकली आपके फेवरेट टॉपिक दैट इज मैरिज के बारे में होने वाली है। सो प्लीज वॉच द एंटायर रीडिंग एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज योर वेडिंग डे गोइंग टू बी। जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन कैसा रहेगा। बेसिकली इट्स अबाउट योर वेडिंग डे एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का लास्ट पार्ट है। पहले आपने देखा था कि आपके स्पाउस कौन होंगे, आपकी शादी कब होगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस उनकी क्या होगी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। जिन लोगों ने भी मैरिज सीरीज के पार्ट्स मिस कर दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो आउट एंड चेक। ठीक है, सो आई मेड इट इजी फॉर यू, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड आई एम रियली सॉरी, 1 वीक से रीडिंग्स नहीं आ रही थी। आई नो मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेस। इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट वेल, so I can't help it, but that is the reason. Please pray for me I get well soon and और readings आपको मिले, ठीक है। एंड येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज पायराइट, जिसे मनी मैग्नेट भी बोला जाता है। आपको ब्रेसलेट की फॉर्म में क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दीज, दिस इज रेड कार्नेलियन। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू बाय दीज। सेम गोज फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हाउ विल बी योर वेडिंग डे, ऑल अबाउट सुपर डिटेल्ड रीडिंग, ऑल अबाउट योर वेडिंग डे। लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, फिर 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। एक चीज तो मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं शादी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ओवर स्पेंडिंग है, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अगेन वो खुशियों की बात होती है, जिसको जैसे भी स्पेंड करना है वो आपकी मर्जी, यू नो, आपके घर वालों की मर्जी। बट यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी बहुत दिखती है, हर चीज पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत नजर लगती भी दिखती है। सो डेविल कार्ड आया है, सो 1 more कार्ड एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। Okay, 9 of Wands। चलो, तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली दिखती है कि जो शादी होगी, कई लोगों की शादी होती है जो डे टाइम में होगी ओवर हो जाती है, कई लोगों की शादी नाइट टाइम में होती है। यहाँ पे कुछ ऐसी लंबी चीजें हो रही हैं जहाँ पे ना इट्स मोर लाइक लंबी शादी चल रही है। लाइक सुबह से, या जब सनलाइट होती है सुबह से, दिन से स्टार्ट हो रही है, रात तक वो चीज जा रही है। सो ये उस चीज का इंडिकेशन है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है डेस्टिनेशन वेडिंग होने की। डेस्टिनेशन वेडिंग आप लोग समझते हो वो क्या होती है। सो यू नो, मे बी किसी ऐसी जगह पे जाना जो डेस्टिनेशन सबको, एंड बड़ी सुंदर जगह वो जगह होगी, यू नो, नेचर के बीच कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं। आपके वेडिंग वेन्यू की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड सी अगेन, जैसे कि मैंने बोला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कितने पैसे खर्च करो, क्या करो, बट यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग दिखती है। जिस चीज में 2 रुपए खर्च होने चाहिए उसमें 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो एकदम दिल खोल के पैसे
खर्च किए जा रहे हैं, वो चीज पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। ये थोड़ा, अब देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है, इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे 2 रुपए खर्च हो सकते हैं वहां पे 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। एंड सी यहाँ पे ना एक कुछ मुझे ऐसा दिखता है कि किसी न किसी की तबीयत उस टाइम खराब है। मैं दूल्हे दुल्हन की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये पेज ऑफ वॉन्ड्स किसी और एनर्जी को दिखा, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स किसी और चीज को दिखाता है। इट्स मोर लाइक किसी की तबीयत खराब हो सकती है। अब या तो ये तबीयत खराब है किसी की, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं घर वाले, किसी की उस दिन तबीयत खराब है, या फिर वो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। किसी की ऐसी एनर्जी दिखती है। एंड ये सबकी बात नहीं हो रही है, मैं किसी एक पर्सन की बात बोल रही हूँ। तो या तो मैंने बोला फिजिकली अगर या तो वो अच्छा नहीं फील कर रहे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली आपकी साइड से, आपके स्पाउस की साइड से, वो चीज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है। अब डेविल कार्ड, यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, पहली बात तो आपको उस दिन आप खुद की, अपने स्पाउस की नजर उतार के रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ तो ऐसा हो सकता है, आपका वेडिंग वेन्यू इतना सुंदर हो, डेकोरेशन, खाना, आप लोग इतने सुंदर दिख रहे हो, इतनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है, नजर बहुत लगती हुई दिखती है ये। तो इट इज अबाउट दैट। एंड यहाँ पे ना यूनियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन। अब डेविल कार्ड से बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है, हर चीज में डेविल बुरा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो दूल्हा दुल्हन है, वो लोग, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप शादी होने के पहले एक दूसरे को नहीं देख पाते, एक सर्टेन टाइम होता है फिर देखते हो, बट यहाँ पे किसी से रहा नहीं जा रहा, वो ऑब्सेसिव एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो, इट्स लाइक वांटिंग टू सी, जैसे ना बिल्कुल ऐसा कि ना, जैसे कई बार तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो, कि वीडियो कॉल पे एक दूसरे को दिखाना, अच्छा मैंने ये पहना, या फिर ये। तो जैसे अगर आप लड़की हो तो आपके जो स्पाउस होंगे, फ्यूचर स्पाउस, वो ना जो ग्रूम होंगे, वो आपको बोले अच्छा ऐसा मेकअप कराना, ऐसी ज्वेलरी पहनना, बड़े शौक से चीजें बताई जा रही है एक दूसरे को। आप अगर लड़की हो तो आप उनको गाइड कर रहे हो, वाइस वर्सा लड़के लड़की जिसकी भी बात है, समझ रहे हो। तो इट्स मोर लाइक काफी इंडल्जेंस होना कि आप कैसे दिखोगे, वेन्यू कैसा रहेगा। इसमें जो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली वालों ने कर दिया हो गया। इट इज मोर लाइक सब कुछ बड़े अच्छे से प्लान हो रहा है। अब हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, या फिर जिस तरह से वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं, इसमें नजर लगते हुए दिखती है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है कि सी कोई भी चीज आपको कोई चीज खराब आके नहीं कर देती। नजर का मतलब ये होता है कि वो ना ब्लॉक के जलाती है, फिर नेगेटिव एनर्जी होती है। हमको क्यों चाहिए नेगेटिव एनर्जी अपने लाइफ में, राइट? तो इट्स अबाउट दैट। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, जो इंसान खुश नहीं है उनको बहुत ज्यादा खुश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप उनके लिए कुछ भी कर दोगे, चाहे वो आपकी साइड से हो या आपके स्पाउस की साइड से। जो इंसान खुश नहीं है वो खुश नहीं होगा, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होंगी, अब मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें, आप दोनों के मतलब आपके फैमिलीज के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई, या फिर है ना किस तरह की मैरिज हो रही जिससे एक इंसान खुश नहीं, आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये आपको समझना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ना खुद की खुशी को रिस्ट्रिक्ट मत करना, बिकॉज आप ये कर सकते हो कि मुझे उस इंसान को खुश करना था, ये इंसान खुश नहीं है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाई वेडिंग डे इज इन द मोस्टली लाइक, आई विश सबकी लाइफ में एक ही बार आए, तो वो ना ऐसी खुशी वाला दिन होता है, जस्ट बिकॉज कोई और खुश नहीं, वो अपनी वेडिंग में कभी ना कभी खुश रहे होंगे तो आप भी अपनी वेडिंग में खुश रहो, ये चीज समझ लो। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। थोड़ी मेच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी इमेच्योरिटी से, बिकॉज जो इंसान खुश नहीं है वो इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। तो वाई थिंक अबाउट इट सो मच, ठीक है। स्टार, इट्स मोर लाइक आपकी हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी हो या आपकी स्पाउस की फैमिली कुछ ऐसी हो जिनकी ना जैसे कि कुछ ऐसे लोग आते हैं ना वेडिंग में जो बहुत फेमस होते हैं। जैसे जो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जनरली जैसे भी कोई आते हैं ना ऐसा वेडिंग में, इस टाइप के लोग, आई वोंट से सेलिब्रिटी बट इट्स मोर लाइक वीआईपी ट्रीटमेंट इनको दी जाती है। कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, उनको स्पेशल इनविटेशन दी जाती है। तो ये ना इस टाइप की कुछ फैमिली का कनेक्शन होगा। ऐसे लोग हर इंसान की फैमिली से समवन फेमस, आप ये समझ लो, ठीक है। स्टार कार्ड की एनर्जी उस चीज की बात करता है। एंड इट इज ऑल्सो अ बिग इंडिकेशन कि स्टार कार्ड की एनर्जी बात करता है समथिंग वेरी ब्राइट। इट्स लाइक ये जो वेडिंग डे है ना, ये आपकी लाइफ का
सबसे जो प्यारा दिन होगा वो साबित होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक येलो स्टार की एनर्जी आती है, समथिंग लाइक दैट। एंड स्पेसिफिकली जो आप रीडिंग आप देख रहे हो वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सारी अटेंशन आपके ऊपर है। अब वो जिस वजह से भी है, पता नहीं, आपके कपड़े बहुत अच्छा, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं, या आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो कुछ ऐसा है, बट इट्स समथिंग लाइक दैट। स्टार कार्ड इस चीज की बात करता है। वेडिंग वेन्यू की जो डेकोरेशन की मैं बात करूं, तो ये बहुत तड़कता भड़कता, जो बहुत ज्यादा ना गॉडी डेकोरेशन होता, वैसा नहीं दिखता। इट्स मोर लाइक वेरी सिंपल। सिंपल का मतलब ये नहीं है ग्रैंड वेडिंग है, सिंपल का मतलब होता है डेकोर है ना, पेस्टल कलर्स एंड बड़े ब्यूटीफुली हर चीज को अरेंज किया गया है। जैसे कई बार ना, कोई भी डेकोरेशन बुरी नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके बस कार्ड से बता रही हूँ कि कुछ लोगों के ना ऐसे होते हैं कि बहुत रेड, ब्राइट रेड कलर्स यूज करेंगे, यू नो, कर्टन्स में, डेकोर में, फ्लावर्स में। यहाँ पे ना लाइट कलर्स, मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विराट एंड अनुष्का की शादी हुई थी ना, तो उस टाइप का डेकोर, ठीक है, तो ये उस चीज को भी दिखाता है। ये देखो, कुछ ऐसी है आप दोनों की एनर्जी, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि आप एक दूसरे के देखे बिना नहीं रह पाओगे। एंड अब जब एक दूसरे के साथ यूनियन होगा उस स्टेज पे, या जब आप पहली बार एक दूसरे को देखोगे ना, तो वो एक्साइटमेंट आप कंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब वो लिटरली सबको आपकी आंखों में, आपके जेस्चर्स में, या अब हर तरह के जेस्चर्स होते हैं। कोई ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग हग करते हैं, कुछ लोग किस करते हैं, कुछ लोग की आंखों से आंसू निकल। हर इंसान के इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक तरीका अलग होता है, वो जो भी हो, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, दो लोग जो बहुत बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो यूनियन में आने से बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, ये वैसी एनर्जी दिखती है। तो वो ना बिल्कुल दिखेगा दूसरों को भी, इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि नजर लग सकती है, डबल कार्ड है यहाँ पे, सो प्लीज प्रोटेक्ट दी एनर्जीज, ठीक है। स्टार एंड सन, जब ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं ना, तो आप, ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो शादी है, ये जो डे है, आप जिंदगी भर याद रखोगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी, इट्स गोइंग टू बी सो ग्रेट। सन कार्ड अगेन उस चीज की बात करता है, जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपकी शादी के पहले हो रही होंगी, या कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो जिसने ना आपको लव में या शादी की चीजों में कुछ होपलेस कर दिया था। बट ये जो डे है ना, ये, मैं ये नहीं बोली कि आपकी शादी जब फिक्स होगी आपको वो फील नहीं होगा, जो ये डे है ना, वो उस चीज को पक्का कर रहा है, उस बॉन्ड को पक्का कर रहा है। एंड ये आपके अंदर ना एक अलग सी होप, अलग सी खुशी, फ्यूचर की एनर्जी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सन एंड स्टार जब आप एक साथ में, इट्स लाइक द स्टार्स आर ऑल्सो अलाइनिंग टू ब्रिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। एक लाइक है ना, लोग ऐसे बात करने लगेंगे, आप दोनों को तो फील होना ही होना है, वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। दूसरे बोलने लगेंगे कि ये तो ऐसा मेंट टू बी लग रहे हैं, डेस्टिन्ड जोड़ी है ना, मेंट टू बी फॉर ईच अदर। तो वैसी चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखती है। यस, एंड इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। जैसे ना आपके सारे कार्ड्स देखोगे तो आपको एक एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। इट्स मोर अबाउट समथिंग विच इज मोर सरियल। स्टार, सन का आना, तो इट्स अबाउट दो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइप की। अगर यहाँ पे, ओके, वन मोर थिंग, बिकॉज सन कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों है, तो यहाँ पे ना गोल्ड, बहुत सारी गोल्ड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो भी गोल्ड बहुत मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, या मतलब ज्वेलरी है, जो भी है। अगेन मुझे इतना, सो आई एम अ बिट लेस, सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस वेल व्हेन आई स्पीक इन हिंदी, समझ रहे हो आप? तो ना, समझ रहे हो ना कि इट्स लाइक अ लॉट ऑफ गोल्ड इन्वॉल्वमेंट पेज ऑफ पेंटिकल्स की मुझे यहाँ पे दिखती है। फैशन सेंस, अब पता है यहाँ पे क्या है कि या तो आप स्टाइलिस्ट वगैरह हायर करोगे अपने कपड़ों के लिए, लहंगा, शेरवानी, सूट, जो भी टक्सीडो, जो भी पहनते हैं लोग, तो यहाँ पे ना कपड़ों की आपसे लोग आके जरूर पूछेंगे कि ये कपड़े कहाँ से लिए हैं, कौन से डिजाइनर के हैं, किसने स्टाइल किया है। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी फैशनेबल, फैशन लाइक द फैशन सेंस बीइंग ऑन पॉइंट, तो ये वैसी चीज यहाँ पे दिखती है। एंड बड़ा शौक है आप दोनों लोगों को ना वो ब्राइड ग्रूम बनने का। अब ये समझ लो कि हर चीज ना ऑन पॉइंट होनी चाहिए, चाहे वो डेकोरेशन हो उस जगह की,
चाहे वो कपड़े हो उस तरीके से, एंड दोनों बड़े हैप्पी गो लकी कपल वैसे चीजें दिखती हैं यहाँ पे। दोनों ही के अंदर ना एक बड़ी, अब जैसे कि मैंने बोला ना, बड़ी एक्साइटमेंट, वो इनोसेंस जो आजकल थोड़ी कम होती है लोगों में, आई एम सॉरी टू से, वो चीज आप दोनों में दिख रही है ना, वो आंखों में चमक। सो वेरी ब्यूटिफुल। एंड कुछ यहाँ पे ऐसा ना, कुछ ऐसा आपके हो सकता है वेडिंग प्लानर जो हो, या आप लोग कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हो जहाँ पे जो थीम होगा दिन के टाइम में और रात के टाइम में शादी का, वो थोड़ा अलग हो। इट्स मोर लाइक, अब मे बी वो लाइटिंग से हो या कुछ चेंज होगा, बट कुछ है ना, वो थीम अलग होता हुआ दिखता है, ये उस चीज की भी बात करता है। यस, किसी ना किसी के पेट हैं आपके पास या आपके स्पाउस के पास, अब वो पेट का भी एक बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा रोल है वहां पे कुछ है ना, कुछ अलग से कुछ होगा, कुछ ऐसा, तो वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। ब्यूटिफुल, वेरी सरियल काइंड ऑफ, वेरी जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटिफुल, मेस्मराइजिंग। तो ये चीज काफी लोग तारीफ कर रहे हैं इन सब चीजों की, वो चीज यहाँ पे आपके वेडिंग डे के लिए दिखती है। मैं कुछ और कार्ड्स भी लूंगी, लेट मी से। अच्छा, सन कार्ड है ना, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कोई एक इंसान खुश नहीं है, बट मोस्टली फैमिली के मोस्टली लोग खुश हैं इस यूनियन से, बट कोई एक इंसान है उसको आप समझा नहीं सकते, अब वो मतलब जो भी है, तो बिकॉज आपने पहले बहुत ट्राई किया होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन सर, मनी होल्डिंग अ कॉइन, बहुत बेसिकली मैंने बोला पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, अगेन मैंने बताया था, पैसे काफी खर्च हो रहे हैं कपड़ों पे। आप देख रहे हो यहाँ पे भी काफी रिच क्लोथिंग दिखती है, डेकोर पे, वेन्यू पे, ये सारी चीजें यहाँ पे, बिकॉज मैन होल्डिंग अ कॉइन दिखता है, कॉइन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज नहीं है जहां पे बोला जाए कि अच्छा तुम ही खर्च करो, बिकॉज यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पे ना दोनों साइड के लोग हैं ना, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहे टुवर्ड्स द मैरिज। तो इट्स अ वेरी गुड नाइस, एक मॉडर्न वे ऑफ वेडिंग जो होता है, वो चीज यहाँ पर दिखती है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मैं तो यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स देख रही हूँ, कपड़े बहुत सुंदर दिखते हैं, लेंसेज वगैरह की एनर्जी दिखती है, लैवेंडर कलर बहुत उसकी डेकोरेशन हो सकती है लैवेंडर कलर से, कुछ लाइट ग्रीन लैवेंडर, देन लैवेंडर कलर, दीज टू कलर्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। इवन जो लहंगे वगैरह की एनर्जी दिखती है, वो इट इज मोर लाइक समथिंग वेरी सरियल, मतलब मेरे लिए वो सरियल है, मुझे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं, पता नहीं आपको कौन से अच्छे लगते हैं। तो पेस्टल कलर, बेज, विद मिरर वर्क एंड थिंग्स लाइक दीज, जो है ना वो बड़े रॉयल एलिगेंट, जो आप ये समझ सकते हो, ठीक है। डॉ टू स्पिरिट, तो यहाँ जो स्पेसिफिकली दूल्हे या दुल्हन की जो एंट्री है, बड़ी तारीफ होने वाली है उसकी। इट्स मोर लाइक समथिंग, कुछ ऐसा लाइट सिस्टम होगा। देखो यहाँ पे स्टार कार्ड भी, डॉ टू स्पिरिट भी, इट्स मोर लाइक वेरी क्या बोलूं, मैजिकल लगेगा, इतना सुंदर कुछ होगा, कुछ ऐसा ना कि जो सबकी वेडिंग्स में नहीं है, तो कुछ नया आप चाहोगे कि हमारी वेडिंग में भी, कि हमारी वेडिंग में कुछ ऐसा हो जो किसी और की वेडिंग में नहीं हुआ। हो सकता है आप प्लान करोगे अपने वेडिंग प्लानर्स के साथ, या कुछ आप ऐसी चीजें करोगे। इट इज समथिंग लाइक, जो एंट्री हो रही है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है। इट्स लाइक समथिंग विच इज मोर लाइक, जैसे ना क्या बोलते हैं, जो लोगों ने हर जगह नहीं देखा, इट्स मोर लाइक दैट, द एंट्री। यस, एंड इट इज डेस्टिन्ड टू बी। अब डॉ टू स्पिरिट क्या बोलता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती है, समथिंग दैट इज ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, समथिंग जो मेंट टू बी लगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ आपको लगेगा नहीं, सिर्फ आप दोनों को नहीं लग रहा है, दूसरों को भी लग रहा है, बिकॉज वो आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपके जो एनर्जीज हैं, वो बाहर भी एग्ज्यूड होती हैं, राइट। हॉस्टिलिटीज, यस, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, कोई एक इंसान खुश नहीं होगा, एंड ये ना उस दिन कुछ ना कुछ ड्रामे भी करने की कोशिश करे। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यही दिख रहा है यहाँ पे।
मनाए जा रहे हो नहीं रही चीजें जो भी है। तो एक इंसान ना कुछ इंसान से खुश नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ है ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मुंह फुला के बैठे हुए, किसी ना किसी की ऐसी एनर्जीज दिखती है। तो आप घबराना मत, आप दोनों खुश हो, आपकी बाकी फैमिली के लोग खुश हैं, ये इंसान अब खुश है, अब क्या कर सकते हो, आपने अपनी मेहनत करी होगी, बट ये इंसान इतनी आसानी से ना माने, तो वो चीज दिखती है। दूसरी बात यहाँ पे फिर से ना, यहाँ पे एमुलेट्स की एनर्जी आती है। तो अगर आप ये कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ ना कुछ विच इज रिलेटेड टू नजर आपको उस दिन जरूर पहनना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। बिकॉज यहाँ पे फिर से हॉस्टिलिटी का मतलब नेगेटिव एनर्जी होता है, इट इज मोर लाइक इविल आई, नजर, लोग जेलस हो रहे हैं चीजों को देख के। सो यस, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, ओके, लेट मी सी दीज कार्ड्स। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, इट इज अबाउट जो ना काफी म्यूजिक, डांस, डीजे, पीपल विल बी एंजॉयिंग। तो मैं जैसे बोला ना कि ये एक इंसान छोड़ के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। यू नो, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, यू नो, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, वैसी चीज यहाँ पे दिखती है। सो नाइस, वेरी नाइस। तो ये इस वेडिंग का, इस दिन का बहुत इंतजार होना कि कब ये दिन जो गिनना होता है, जैसे कैलेंडर में लोग है ना वो डेज कट कर रहे होते, कब ये दिन आएगा, कब ये दिन, उस टाइप की चीज की बात करता है मुझे। और एक और चीज बहुत स्पेशल दिख रही है यहाँ पे, आपके जो वेडिंग कार्ड होगा, ये जो वेडिंग इन्विटेशन होती है, बड़ा स्पेशल हो, आप बड़े डिफरेंट टाइप से उसको डिजाइन करवाओ, ये चीज भी दिखती है। सो पीपल विल टॉक अ लॉट अबाउट दैट एज वेल। अच्छा, एक और चीज, आपको अपने स्पाउस से, आप अपने स्पाउस के लिए या आपके स्पाउस को आपके लिए ना बड़ा ऐसा हैंड रिटन लेटर होता है ना, वो कुछ लिखे उस दिन आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों बात नहीं करो, मिल नहीं रहे हो, वो चीज नहीं बोल रहे हो, बट वो एक स्पेशल उस चीज को कैप्चर करने के लिए सम काइंड ऑफ लेटर बीइंग सेंट, एंड दैट यू विल कीप फॉरएवर विद योरसेल्फ। सो ओके, देखो यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, बट द सेम टाइम नर्वसनेस भी दिखती है कि एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। आप डर नहीं रहे हो, थोड़ा नर्वस हो रहे हो कि इसको कैसे हैंडल करना है। देखो सब कुछ हो जाता है, खुश रहो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, तो यस, दैट नर्वसनेस इज समथिंग दैट कैन बी सीन। अब देखो, जो ये इंसान खुश नहीं है ना, उसको लेके आपको टेंशन हो रही होगी, आपके स्पाउस को टेंशन हो रही होगी, क्या करूं मैं, इसको मैं खुश कर दूं। तो कुछ नहीं, विद टाइम ये भी ठीक हो जाएंगे। आप अगर वहां पे जाके एफर्ट्स डालोगे, मैं शादी वाला दिन नहीं बोल रही, आप एफर्ट्स डालो, बिकॉज उस दिन वो काम नहीं करने वाला, बाद में करोगे, वो चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे है, इट्स अबाउट ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स जब आप एफर्ट्स डालते हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ये उस चीज की एनर्जी दिखाता है। एंड कुछ ऐसी भी चीज है कि शादी, इस रिश्ते को शादी तक ले जाने में कुछ आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप जितने एफर्ट्स डालोगे ना, उतनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे बिफोर द वेडिंग। देखो फिर से आ गया सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपके जो गेस्ट हैं वो लोग भी बहुत एंजॉय करें। इट्स ऑल अबाउट फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। लोग बहुत खुश हैं, मतलब बोलते हैं ना, दिल खोल के खुशी जाहिर करना, है ना, वो चीज यहाँ पे दिखती है। नाइस, इट्स लाइक हैप्पी हैप्पी वाइब। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ओके, मैं एक क्लैरिफायर लेती हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये मुझे कुछ ऐसी वाइब देता है कि दिस इज मोर अबाउट, सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेट मी जस्ट शॉर्ट छोरी फेयर मैन। इट इज अबाउट द एनर्जी ऑफ समवन जो अगेन, ये मुझे मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करूंगी, दैट इज देयर इज स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन माय इंट्यूशन, कि ये ना मेल फीमेल की एनर्जी नहीं है। कोई इंसान ऐसा है जो आपके लिए अच्छा विश नहीं कर रहा होगा,
शॉर्ट जोनी उस चीज का इंडिकेशन होती है जो अच्छा विश नहीं कर रहा आपके लिए। प्लीज इनसे ना आप अपनी एनर्जी थोड़ा बचा के रखो। इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट समवन, एक ऐसा इंसान जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी काफी हाई होगी, जिसकी फेमिनिन एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब होता है जो कम केयरिंग हो। एक मैं उनके बिहेवियर के बारे में बात बता रही हूँ, समझ रहे हो, जो मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हाई है उस चीज की ये बात करता है। तो आप इस पे ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, दैट्स व्हाट आई वुड से। विल नॉट बी विशिंग वेल फॉर यू। ये तो मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मेजर चैलेंज होगा आपके इस रिश्ते को शादी तक ले जाने में, शादी होने में मेजर चैलेंज कुछ दिखता है, पहले उसको ओवरकम करना पड़ेगा, फिर चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैंने बोला था बहुत सारा गोल्ड बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है यहाँ पे। पैसे का मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए हैं। ग्रैंड बिग फैट वेडिंग, ऑन द वेन्यू, ऑन द डेकोर, ऑन द फैशन, मतलब कपड़े, ज्वेलरी, जो भी बोल लो, makeup, hair, everything. A lot of money is spent over here. So yes, this is all about your wedding day. ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज आप लोग बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हो बी सुपर ह्यूमन के मॉड्यूल के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए। सो इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहले मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, माई टीम ऑल्सो हैड टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दिस इज ओपन। ओके, जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज काफी लोग आए थे, मैंने उनको बोला था कि अभी, मतलब मेरी टीम ने इन्फॉर्म किया था कि अभी नहीं हो रहा है। सो इट्स अप टू यू। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं, हाउ इज योर वेडिंग डे गोइंग टू बी। जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन कैसा रहेगा, सुपर डिटेल्ड डेकोर, कपड़े, हर एक छोटी चीज जो आपके वेडिंग डे से इन्वॉल्व है उस चीज की हम बात करेंगे यहाँ पर। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो भी पार्ट्स आए थे मैरिज सीरीज में, आपके स्पाउस कौन होंगे, कब शादी होगी, कैसे मिल सकते हो, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, कब मिलोगे, फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ मैं ऑलरेडी रीडिंग्स आप देख चुके हो उस चीज से रिलेटेड। जिन लोगों ने भी मिस कर दिया है, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सारे पार्ट्स का। इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट देयर, ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज पायराइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है, this is red carnelian. So if you want to buy these, link is in the description box, WhatsApp and for Instagram. You can reach out to my team there. And I'm really sorry, 1 week से रीडिंग नहीं आ रही थी। I was also missing you and I know you people were also missing me. मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए, मेरी टीम ने बताया कि गेट वेल सून, लोग इंक्वायर कर रहे हैं क्या बात होगी, रीडिंग्स नहीं आ रही। इट्स जस्ट आई वाज नॉट वेल, अदरवाइज कोई ऐसा रीजन नहीं हो सकता है कि रीडिंग्स ना आए आपके पास। इट्स ओनली व्हेन माई हेल्थ इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज तो थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट प्रे फॉर मी, आई होप आई गेट वेल सून। तो बट थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस, सो वेरी ग्रेटफुल। यस, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। वील डिस्कस 3 कार्ड्स एट अ टाइम, फिर हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे। मून, आपकी शादी उस टाइम के अराउंड होगी, उस टाइम फुल मून की एनर्जी दिखती है। तो एनी वे द डे इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, वेरी हाई एनर्जीज देयर, सो नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब पे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत फैशन सेंस बड़ा अच्छा होगा, आपका बहुत अच्छा है या आपके स्पाउस का बहुत अच्छा है। तो इट्स लाइक दैट। पेज ऑफ वॉन्ड्स बात करता है वेरी स्टाइलिश, वेरी फैशनेबल, इस टाइप की चीजें। सो यस, लाइक इट्स नॉट लाइक कि जिस दिन वेडिंग डे है उस दिन के ही ऐसी चीजें होंगी। एक एक वो हल्दी और क्या क्या संगीत एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक बहुत प्रिसाइसली कपड़े और डेकोर और आप ये समझ लो चुना हुआ है कि इस दिन में ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा। इट्स लाइक टू पीपल टेकिंग
टू पीपल इसलिए बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही फैमिली कुछ नहीं कर रही, आप दोनों का बड़ा इंटरेस्ट होगा कि क्या पहनना है, बिल्कुल ऐसा मैचिंग होना चाहिए, ये कंट्रास्टिंग होना चाहिए, तो काफी सारा वो फैशन सेंस पेज ऑफ वॉन्स का बड़ा अच्छा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, हो सकता है ये एक तरफ की फैमिली ऐसी है और एक दूसरी तरफ की फैमिली ऐसी है, या फिर ब्राइड ऐसे हैं, ग्रूम ऐसे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना एक साइड चाहेगी बहुत सारे पैसे खर्च हो, एक साइड चाहेगा थोड़ा, है ना, संभल के खर्च करो भाई, थोड़ा इंटेलिजेंटली खर्च करो, दूसरी साइड चाहेंगे कि जितना खर्च कर सकते हो वैसे करो। इट्स अबाउट दैट, दिख रहा है उस चीज पे। तो देखना उस चीज को, इस चीज पे ना कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम हो, बिकॉज इस तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है शादी के पहले, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं शादी के डेट से रिलेटेड, कि मतलब थोड़ी चीज आगे बढ़ जाए या कंफ्यूजन हो जाए कि भाई मान नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीज है। बट हाँ, एक जगह पे जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंटली स्पेंड करना चाहेंगे, दूसरे लोग ऐसा थोड़ा ओवर स्पेंडिंग करना चाहेंगे, वो चीज यहाँ पे दिखती है। अब मून कार्ड की एनर्जी जब भी आती है ना, इट इज मोर लाइक किसी ना किसी को आप या तो सरप्राइज दोगे अपने स्पाउस को, आपके स्पाउस को ही सरप्राइज दे आपको ऑन द वेडिंग डे, लाइक अ बिग सरप्राइज जो पहले पता नहीं है, एंड इट विल बी लाइक अ बिग मेमोरी जो हमेशा आपके, वेडिंग डे कोई अपने भूलते नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट ये जो सरप्राइज है ना, इट विल बी सच अ ग्रैंड जेस्चर, स्वीट, मैं बोलूंगी स्वीट जेस्चर, ग्रैंड जेस्चर, जैसे आप इतने सरप्राइज हो जाओ या आपके स्पाउस इतने सरप्राइज हो जाए कि इट विल ऑलवेज बी इनग्रेन्ड इन द मेमोरी। तो इट इज लाइक समथिंग जो पहले से पता नहीं है, एकदम से वो चीज आई, एंड बीइंग लाइक वेरी सरप्राइजिंग। एंड मून यहाँ पे बहुत सारी चीजों की बात करता है कि एक इंसान बहुत एक्साइटेड है इस शादी के लिए, लाइक बहुत, मैं ये नहीं बोल रही दूसरा इंसान खुश नहीं है, देखो डिफरेंस होता है, खुश बहुत है बट वो नर्वस हो रहा है कि ओके न्यू एक्सपीरियंस कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, एक इंसान मस्त मौला, आज तो मतलब आज मेरी डेस्टिनी, मेरे लाइफ का बेस्ट डे है, फुल एंजॉय करना है। दूसरा इंसान भी खुश है बट वो नर्वसनेस की भी एनर्जी है वहां पे, तो वो चीज प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखती है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। एक इंसान ज्यादा इमोशनल हो रहा है, दूसरा इंसान ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो ये थोड़ा कंट्रास्ट है यहाँ पे। एंड इट्स समथिंग, इट इज लाइक थोड़ा ये भी चीजें दिखती हैं कि आप दोनों की फैमिली जो होगी वो किसी तरह से डिफरेंट है, बैकग्राउंड कहीं ना, अब कल्चर है, फाइनेंशियल्स हैं, कुछ तो है जो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये नहीं बोल रही किसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक थोड़ा डिफरेंस है, वो चीज यहाँ पर दिखती है, वो उस दिन भी लोगों को अपरेंटली दिखेगा, नथिंग बैड अबाउट इट, इट्स लाइक टू एनर्जीज coming together to create something beautiful। मैं ये राधा ये बोलूंगी, I always like something, मतलब मैं अपने ओपिनियन बोल रही हूँ कि जहाँ पे ना दो कल्चर्स या दो ऐसे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, तो इट इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। कुछ लोगों के साथ आपके लिए ये भी हो सकता है कि दो तरीके से, मतलब दो तरीके की सेरेमनीज हो रही हैं शादी में, समझ रहे हो आप, कि एक कल्चर की तरफ से, मतलब हो सकता है डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, जो भी, बट दोनों तरीके से शादी हो रही है, तो इट्स लाइक दैट मर्जिंग, दैट इज व्हाई आई सेड मर्जिंग ऑफ टू ब्यूटीफुल कल्चर्स टुगेदर। सो यस, कई बार सेम, मान लो सेम कम्युनिटी भी होती है बट कुछ चीजें अलग अलग होती है हर फैमिली में, तो दोनों तरीके से चीजें की जा रही हैं। इट्स अबाउट एडजस्टमेंट, इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर, मर्जिंग टुगेदर। ऐसा नहीं कि हमारी तरह से होगा, हमारी तरह से होगा, वो लड़ाई उस बात पे नहीं हो रही है कोई ऐसी चीज, तो वो चीज है, बट मनी को लेके है कि हाँ हम कैसे स्पेंड करेंगे। बहुत प्यार है दूल्हे दुल्हन में, बहुत ज्यादा, इतना अट्रैक्शन, इतना ये सब वॉइस की एनर्जी, जैसे दो लोग है ना चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे, तो मतलब ऐसा नहीं, अब तो शादी हो गई, शादी का दिन ही है, बट वो जो केमिस्ट्री है ना एक दूसरे से, कि वो हाथ नहीं छोड़ना, वो बिल्कुल ऐसे, तो वो जो इतना प्यार है वो दूसरों को भी दिख रहा है। ये सब अबाउट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन,
वेरी गुड फिजिकल केमिस्ट्री, इट्स दैट काइंड ऑफ, एंड अ मेजर न्यू बिगिनिंग जहां पे बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, तो दूसरों को भी दिखेगा बहुत एपरेंटली ये चीज यहाँ पर दिखती है, एंड यू विल क्रिएट, सो दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। जिस इंसान को नर्वसनेस भी फील हो रही है ना, वो एक वेडिंग खत्म होते होते ना वो इंसान ना बहुत काम हो जाए, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ जर्नी। अब देख रहे हो यहाँ पे नीचे हिल्स, हिल्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर यहाँ पे फोर्ट है, फोर्ट का मतलब क्या होता है, परमानेंट चीजें। तो मुझे कुछ ऐसी चीज दिखती है आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि पहले ना किसी तरह से परेशानी फील की है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है आप दोनों की शादी एक दूसरे से नहीं हो रही थी, या कहीं और कहीं कोई रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो पहले ना कुछ परेशानी लव लाइफ में देखी है, बट उन ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके फाइनली परमानेंट सेफ प्लेस पे जाना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आना, तो उसको सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो जब जैसे जैसे वेडिंग के वो जो बोलते हैं ना लास्ट में क्या होता है, विदाई, जब वहां पे वो हो रहा होता है ना, तो वो इंसान सिंक इन हो जाए कि ओके दिस इज फाइनली हैपेंड, दिस इज समथिंग, बिकॉज वो एक इंसान को जिसने ये सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में, उसको ऐसा लग रहा है कि सब सपना है, ऐसा उस दिन फील हो रहा होगा। So yes, a lot of growth in your marriage. It's that kind of energy. Wands की energy बहुत growth लेके, पहली बात तो Ace of Wands is about a lot of passion. दूसरी बात, इस पूरे चीज को प्लान करने में, इस शादी को कपड़े, शादी, डेकोर, वेन्यू में बहुत पैशन लगा है, मतलब दिल से की हुई चीजें हैं, तो वो ना दूसरों को भी दिखेंगी भी। मैं ये नहीं बोल रही आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, इट्स लाइक हर एक छोटी चीज की डिटेल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कई लोग अपने लहंगे पे ना कोई पर्टिकुलर चीजें लिखवाते हैं या जो भी डिजाइन करवाते हैं, कुछ लोग मेहंदी में प्रिसिजन, छोटी छोटी चीजें, जैसे चूड़ा कई लोग पहनते तो उस पर कुछ कस्टमाइज चीजें होती हैं, आप समझ रहे, प्रिसिशन, छोटी छोटी चीजों की डिटेल्स, बिकॉज ये बड़ी खुशी की एनर्जी है। जैसे किसी चीज का ना इतना वेट किया लाइफ में कि यार ये दिन आ जाए, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कितने भी वेडिंग प्लानर्स ले आओ, कितने भी इवेंट प्लानर्स ले आओ, जो आप दोनों की, आपके और आपके स्पाउस की, फ्यूचर स्पाउस की जो इन्वॉल्वमेंट है शादी में, वो बिल्कुल दिल लगा के, चाहे आपको ना कितने भी आपके पेरेंट्स बोले, फैमिली वाले बोले अच्छा ठीक है हम ये वी विल टेक केयर ऑफ दिस, बट आपको होगा नहीं नहीं, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, एंड मुझे इस चीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, अपने स्पाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बिकॉज यू विल फील दैट बिकॉज ये ना कुछ ऐसी चीज दिखती है जैसे किसी को कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है ना, बहुत मेहनत करके एफर्ट्स लगा के मिलती है वैसी चीज, तो वो डे जो है ना वो इतना स्पेशल है, और आप उसको स्पेशल बनाना चाहो विद योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखो फिर से एट ऑफ पेंटिकल्स आप ये देख रहे हो, इट इज अबाउट प्रिसिजन, एवरी स्मॉल डिटेल बीइंग सीन, इट्स दैट। जैसे कई बार होता है ना दूल्हा दुल्हन एकदम मस्त, वो खुद में ही मस्त है, कुछ नहीं देख रहे, ये यहाँ पे है ना दूल्हे दुल्हन को बिल्कुल मेन्यू क्या है, क्या खाना होना चाहिए, क्या डेकोर है, किस कलर का है, सब कुछ पता है, एक एक डिटेल जैसे खुद ही डिजाइन किया हो, चाहे जैसे कि मैंने बोला कितने भी वेडिंग प्लानर ले आओ, इवेंट प्लानर ले आओ, खुद ही डिजाइन किया है ऐसा फील होगा, एंड बड़ी कस्टमाइज्ड चीजें होंगी। जैसे मैंने बोला डेकोर में भी इट्स लाइक समथिंग, जैसे वेडिंग शूट्स वगैरह भी होते हैं ना, तो इट इज मोर लाइक आपकी वो लाइफ को बड़ा लिंक करता हुआ जो आपकी जर्नी रहेगी एक दूसरे के साथ, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। यस, एंड आप दोनों को ही फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो आपका वेडिंग जो प्री वेडिंग शूट या फिर वेडिंग वाले दिन का शूट, इतना वो बहुत फोटोज होंगे मतलब इतना शौक है आपको इन चीजों का, सो यस इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड। King of Cups. This is more about king size शादी। जो अल्टीमेट, मैंने बोला ना कुछ लोग आपके एक साइड चाहेगी कि थोड़े इंटेलिजेंटली पैसा खर्च करें, और एक लोग चाहेंगे कि थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, मैं सोच रही मैं कोई गलत वर्ड ना बोल दूं, बिकॉज समझ रहे हो मतलब कैसे कि ओवर स्पेंडिंग करके शादी ठीक है, बट अल्टीमेटली वो किंग साइज ही शादी हो रही है ये चीज मुझे दिख रही है, बिकॉज वो एक फैमिली का स्टाइल ही है, वो उनका ग्रैंडोर और ये सारी चीजें हैं, एंड वैसे ढिंचैक शादी होती है, समझते हो,
this is about music and dance and drinks, it's like that, and a lot of entertainment. मतलब लोग जो आ रहे हैं वो तो इतने, वो ना बिल्कुल फुल एंजॉय करके जाएंगे, दूल्हा दुल्हन तो बहुत एंजॉय कर ही रहे हैं, फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है, बट इट्स लाइक एवरीबडी विल फील, यू नो, आपकी शादी के बारे में लोग जाके दूसरी जगह एग्जाम्पल दे रहे, इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी शादी हुई थी। मैं ये नहीं बोल रही बड़ी शादी ही सबसे अच्छी होती है, सिंपल शादियां भी बहुत अच्छी होती हैं, आई हैव सीन, बट यहाँ पे किंग साइज शादी की एनर्जी दिखती है। So yes, very very prominent, we can't help it। and यहाँ पे ना जैसे ढिंचैक, मतलब समझ गए आप, इवन जो डेकोर है ना, इट विल बी डार्क कलर्स लाइक रेड, वो पेस्टल कलर्स की एनर्जी नहीं दिखती है, इट इज मोर लाइक समथिंग विच इज, जैसे आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़े इवेंट में किसी आ गए हैं, है ना, इस टाइप का डेकोर हो, इस टाइप की चीजें हो। एंड ये सिर्फ शादी वाले दिन की एनर्जी नहीं दिखती, इट इज मोर अबाउट संगीत एंड हल्दी, हर चीज में ग्रैंड 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 एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, है ना, तो इट इज लाइक दैट। सो यस, इट इज वेरी नाइस। एंड ये ना कुछ शो ऑफ करने के लिए कोई नहीं कर रहा, मैं जैसे बोल रही हूँ ना, कुछ लोग ओवर स्पेंड वाले भी शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उनकी फैमिली का स्टाइल है कि ऐसे ही चीजें होती है उनके यहाँ, वो किंग साइज होती ही है, वो कुछ हेल्प, वो ना कोई भी दिखावा करने की बात नहीं हो रही है। सो ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। एंड जो कुछ है ना ऐसा, मुझे थीम भी ना कुछ शादी का, इट इज मोर लाइक किंग क्वीन रॉयल थीम दिखता है वेन्यू का, या ऐसी चीजें। इवन जो शादी का कपड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, शादी का जोड़ा, सॉरी मैं हिंदी में ऐसे पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स, आई एम सॉरी। सो बेसिकली जो आपका जो अटायर होगा, सो आई स्पीक बेटर दैट वे, सो जो अटायर होगा आपकी शादी का, यू नो, लहंगा हो, शेरवानी हो, टक्सीडो हो, जो भी हो, साड़ी हो, इट इज मोर लाइक वेरी रॉयल लुक, इट्स दैट काइंड विद डार्क कलर्स एंड प्रॉपर लाइक रॉयल, समझ लो, लाइक डार्क रेड एंड ऐसी चीजें, तो बड़ी ग्रैंड फीलिंग आते हुए दिखती है। यहाँ पे ना ये जो पूरी इस चीज की एनर्जी, यहाँ पे गोल्ड से ज्यादा डायमंड की एनर्जी दिखती है, यू नो, ज्वेलरी में यूज होते हुए। सो यस, नाइस। ओके, लेट मी सी दीज कार्ड्स। एक सेकेंड, ओके, बिना वो खिंच के आ गया कार्ड। डॉट टू रोमांस, भाई देखो 33 नंबर है, वैसे भी कुबेर का नंबर है, तो इट इज नॉट अबाउट अ लॉट ऑफ मनी बीइंग स्पेंड। दूसरी बात, ये तो ऐसा है ना कि दिल खोल के अपना प्यार दिखाना लोगों के सामने, कि अब ये टाइम एक दूसरे को प्यार दिखाने का, तो इट इज नॉट लाइक, यू नो, जो चीज पहले ना बहुत इंसान झिझक के इंसान को लगता है कि इस रिश्ता बाहर आएगा तो दूसरों को पता नहीं कैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, अब नाउ बिकॉज अब सेफ्टी है इस रिलेशनशिप में, एक स्टैम्प लग गया है, सोशल स्टैम्प, इट इज मोर लाइक यू विल बी एबल टू शो योर लव टुवर्ड्स पीपल, यू नो, मैंने बोला ना कि एक दूसरे से आप अलग नहीं रह पा रहे हो, होल्डिंग हैंड्स एंड थिंग्स लाइक दिस, इट इज मोर लाइक अ मार्क ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लव। एंड डोर टू रोमांस है, तो बेसिकली एक जो डोर, जो रोमांटिक, जब तक यहाँ पे किसी एक ही ऐसी एनर्जी दिखती है ना, जो इंसान ऐसा सोचता है कि जब तक मेरी शादी ना हो आई विल नॉट बी श्योर ऑफ इट, यू नो, मेरे को ये चीज है कि यू नो एक फाइनलिटी चाहिए, बिकॉज पहले कुछ ऐसी चीजें हुई है जहाँ पे होते होते चीजें रह गई, तो यहाँ पे ना फाइनली लगेगा कि अरे इस दिन ना पूरा डोर खुल गया, वो ना वो दरवाजा, वो दिल, मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग शादी में ना, मैं ये नहीं बोल रही कि वो दुखी होते हैं, वो ना दिल खोल के रो देते हैं, बिकॉज उनसे वो ना वो इमोशन बर्दाश्त नहीं होता, इट इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे दिल का ऐसे दरिया जो बह जाता है, तो इट्स दैट काइंड, राइट, ब्यूटिफुल। एंजल ऑफ बैलेंस, तो मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब आपकी और आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी ना, आप उनको बैलेंस कर लोगे, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हनीमून पे बहुत जल्दी निकल जाओगे, इट्स नॉट लाइक कि बहुत टाइम लग रहा है या ऐसा एक हफ्ते बाद जा रहे हो, बहुत जल्दी, एंड इट्स गोइंग टू सम फॉरेन कंट्री, जिस भी कंट्री में आपकी शादी होगी वहां से किसी डिफरेंट कंट्री में आप हनीमून पे जाओगे, वो चीज यहाँ पे दिखती है, एंड बड़ी अच्छी बैलेंसिंग वे में चीजें हो रही हैं, तो ये एक ऑल्सो एक इंडिकेशन है ना कि आपको उस दिन समझ में आएगा, शादी वाले दिन, पहले डर लग रहा होगा, न्यू एक्सपीरियंस है, क्या होगा नहीं होगा, बट जैसे जैसे चीजें हो रही होंगी ना शादी वाले दिन,
वो बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा, आप बड़े श्योर हो जाओगे कि मैं इस फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाऊं, या फिर आपके स्पाउस आपके साथ एडजस्ट कर जाएं, इन टर्म्स ऑफ फैमिली मैं बात कर रही हूँ। इट्स दैट काइंड, तो वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रियली रियली ब्यूटिफुल। बैलेंस ही चाहिए होता है, शादी यही चलाती हैं चीजें, एक्सट्रीम्स में चीजें कभी चलती नहीं है, राइट? रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। तो पता है आपकी शादी में ना कुछ अरेंजमेंट होगा, स्पा का, ऐसा जो भी होता है, स्पा, मसाजेस, बोला ना ये किंग साइज वेडिंग हो रही है, समथिंग लाइक दैट, जहां पे ना एवरीथिंग इज देयर, पीपल विल फील वेरी कंफर्टेबल, लग्जूरियस, चाहे वो उनके स्टेइंग रूम्स हो, जहां पे वो स्टे करें, या फिर जो एनवायरनमेंट, इट इज वेरी लग्जूरियस, वेरी वेरी मच लाइक दैट। कुछ चीज बहुत मतलब इट्स नॉट कि यहाँ पे जो ब्राइड है कि वो मतलब ओके, लेट मी से इट डायरेक्टली बोल देती हूँ, यहाँ पे जो ग्रूम है वो अपनी बॉडी को बड़ा ज्यादा टोन वोन करें, बिल्कुल जिम और ऐसा कुछ, तो ये चीज यहाँ पे दिखती है, जैसे उस पर बड़ा ध्यान है। जैसे लड़कों का जनरली इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता कि मैं उस दिन कैसा दिख रहा हूँ, लड़की को ज्यादा ध्यान होता है कि मेरे ग्रूम कैसे दिख रहे हैं या मैं कैसे दिख रही हूँ, बट इनका बड़ा ध्यान होगा कि मैं कैसा दिखूं उस दिन। मतलब ये नहीं बोल रही कि आपके मतलब अपनी ब्राइड पे ध्यान नहीं होगा, बट इट इज मोर लाइक द पर्सन वांट्स टू लुक गुड मे बी फॉर द ब्राइड और व्हाटसोएवर, बट यस ये चीज यहाँ पे दिखती है। एंड सब कुछ ना, यहाँ पे कोई शादी में कोई हंगामा नहीं हो रहा, कोई हंगामा मतलब गंदे वे में, कोई लड़ाइयाँ, कोई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार हो जाते, कुछ नहीं हो रहा, इट इज लाइक इट विल फ्लो, खुशियां दिखती हैं यहाँ पे, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके कार्ड्स में आए नहीं है। सो अभी तक तो नहीं आया, आगे कुछ और कार्ड्स भी देखने हैं, सो लेट्स सी। यस, बड़ी शांति से चीजें हो रही है, वो एक है ना, एक इंसान को पता चल जाए कि अच्छा अब आगे की लाइफ भी बड़ी अच्छी जाएगी, बिकॉज 9+1 की बात करता है ना, इट इज अबाउट न्यू बिगिनिंग 1। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, तो मैंने पहले बताया, बड़े बहुत सारे गिफ्ट्स आना, गिफ्ट्स का मतलब एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, पैसे खर्च होना, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स उस चीज की बात करता है। सो गुड मनी बीइंग स्पेंट इन द वेडिंग। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ओके, मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। Position of authority, this is more like someone फैमिली में, इस शादी में किसी का बड़ा ग्रैंड वेलकम होगा, किसी ऐसे पर्सन का जिससे आप मतलब आप हो, आप जिस फैमिली में जा रहे हो या जिस फैमिली के अंदर आपकी शादी हो रही है, आप उनसे नहीं मिले हो पहले कभी, बट उनको बड़ा ग्रैंड वेलकम हो रहा है। द पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, और वो किसी फॉरेन कंट्री वगैरह में रहते हो, तो वो ना, एंड जब उनसे आप मिलोगे तो आपको ना बड़ा अच्छा लगे इन मेनी वेज, बिकॉज द पर्सन इज गोइंग टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, काफी कुछ अचीव किया होगा, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, समवन डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, बट वेरी डाउन टू दिस। आपसे मिलके ना उनको बड़ा अच्छा लगे, आपको उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगे, एक बॉन्ड बड़ा अच्छा बने। दिस इज समवन वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली, बट हो सकता है किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हो या डिफरेंट सिटी में रहते हो, तो आप उनसे पहले मिले नहीं होगे, या अदरवाइज आपके ग्रूम के साथ ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है आपकी फैमिली में, ठीक है, ग्रूम या ब्राइड मतलब, ठीक है। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, किस चीज से रिलेटेड है ये, लेट मी से। दो बार एक साथ आया है फ्रस्ट्रेटेड, किस बात को लेके पता नहीं। मुझे ना जिस तरह के आपके टैरो कार्ड की वाइब्स थी, मुझे ये दिखता है कि शादी तक, चीज को शादी तक ले जाने के लिए बहुत पापड़ बेले होंगे आपने, या फिर लव लाइफ पहले अच्छी नहीं चली तो शादी, ऐसा लग रहा हो कि शादी कैसे होगी नहीं होगी, या फिर इस शादी को डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, फैमिली को मनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें, तो
यहाँ पे ना बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी दिखती है, प्लस लेसन्स टू बी लर्न। तो आपने कुछ लेसन सीख लिए होंगे कि इस तरह से चीजें नहीं होनी, इस तरह से चीजें होनी है। अपने कार्मिक लेसन सीख के फिर आप इस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, तो इट इज अबाउट दैट एनर्जी। सो यस, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वो ना एक बोलते हैं ना कि इतनी मेहनत कोई कर लेता है, इतने पापड़ बेल लेता है कोई पहले, कि वो उस दिन वाले दिन ना वो एक इतना ऐसा लगता है रिलीफ, लाइक समथिंग हैज फाइनली रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई गॉट। सो वाओ। Disappointment in some affair. Let me see one thing, why this has come. This is about cutting something. Okay. Okay, very clear, very clear. यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं कि जो जैसी प्लानिंग होगी पूरी, या जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होगा जिस टाइम से चीजें प्लान की होंगी शादी के लिए, उसमें ना कुछ चीज शॉर्ट होगी, कोई ऐसी सेरेमनी या कुछ ऐसी चीज, बिकॉज कुछ ऐसा हो सकता है कि टाइम पता नहीं आप ग्रूम ब्राइड को कहीं निकलना है, हनीमून के लिए निकलना है, या फिर फैमिली को कुछ टाइम कंस्ट्रेंट, तो उसकी वजह से ना कोई सेरेमनी वगैरह कैंसिल हो सकती है। फेरे की बात नहीं कर रही हूँ, जो हर चीज होती है, तो उसमें ना कोई एक सेरेमनी कैंसिल हो सकती है, तो उससे इंसान ना बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करेगा, बिकॉज मैंने बोला ना हर एक चीज बड़े इससे अरेंज की है कि इस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए, या फिर डिले हो रहा है, कुछ ऐसी चीज है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ चीज कट करनी पड़ सकती है, शॉर्ट करनी पड़ सकती है, या फिर डिले हो रहा है, तो उस वजह से तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर सकता है इंसान इस चीज में। यस, उसका फ्रस्ट्रेशन भी उसकी वजह से हो सकती है। सो अब यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो यहाँ पे जो एक इंसान, यहाँ पे ना सब एक जो है ना, दूल्हे दुल्हन में कोई एक इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो चीज ज्यादा दिखती है, तो दूसरा इंसान ना उसको बहुत काम कर रहा है, वो जो डिफिकल्ट टाइम वो फील कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं मैंने प्लान किया था, इस तरीके से चीजें नहीं हो रही थी, तो उसको बड़ा केयरिंग वे में काम डाउन कर रहा है, टेकिंग केयर, तो वो इंसान ना फाइनली काम डाउन हो ही जाएगा। तो इट्स दैट। देखो ये फिर से वही चीज दिख रही है। एक और चीज मुझे दिखती है, किसी को आपने इनवाइट किया हो, किसी फ्रेंड वगैरह को जो आपसे बहुत क्लोज हो। ओके, वो फ्रेंड किसी फ्रेंड, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, वो फ्रेंड ना आ पाए, आप ऐसा फील करोगे, आपके ग्रूम या ब्राइड, मैं बार बार ग्रूम पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, सो मे बी आई एम अ फीमेल, दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग दैट वे। सो ना कोई एक इंसान आ नहीं पाएगा, पता नहीं, एंड वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड उस चीज में फील हो सकता है। तो बात ये है कि छोटी छोटी चीजों में आप डिसअपॉइंटेड, ये वही बात हो जाती है, इतनी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में डिसअपॉइंट हो रहे, क्यों करना है? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सीक्रेट एडमायरर, ये थोड़ा सा तीखा है बट है, आया तो है। तो यहाँ पे है ना, वो उस पूरी वेडिंग में आपके ऊपर किसी का बहुत क्रश रहा होगा, या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनके ऊपर किसी का बहुत बड़ा क्रश रहा होगा, कोई वो भी इंसान प्रेजेंट होगा, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो चीज यहाँ पर दिखती है। बट एनीवे, मतलब व्हाट डू यू, दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर। द अदर थिंग, लोग आपको एज अ कपल जो ना बड़ा एडमायर कर रहे होंगे, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के केयर कर रहे होगे, आप दो एक दूसरे से ना, वो जो केमिस्ट्री दिख जाती है लोगों को, तो वहां दूसरे उन्हें एडमायर करेंगे ना, लाइक स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई होगी, वो आपस में ऐसी बात कर रहे होंगे कि काश मेरी भी ऐसी शादी होती, काश मेरे को भी ऐसा ग्रूम मिले या ब्राइड मिले, इस टाइप से। तो ये वो दैट एडमायर एनर्जी इज ऑल्सो देयर। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो बी सुपर ह्यूमन के लिए यू पीपल आर रीचिंग out to me in large numbers for the enrollment in the program. So yes, it has started. मैंने बीच में हॉल्ट कर दिया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। now it has started, the enrollment has started. If you want to join, you can. ठीक है, so yes my dear, like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels.
कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज योर वेडिंग डे गोइंग टू बी। जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन कैसा रहेगा, हर एक स्मॉल डिटेल मैं आपको बताऊंगी। वेदर इट्स वेन्यू, इट्स अबाउट द क्लोथिंग, हर एक स्मॉल डिटेल आप ये समझ लो। सुपर डिटेल ये रीडिंग होगी एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो भी पार्ट्स आए थे आपने बहुत कुछ देखा था, उसमें आपके स्पाउस कौन होंगे, पर्सनालिटी, नेम, इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, एवरीथिंग यू गॉट टू नो। आपकी शादी कैसी चलेगी, फ्यूचर मैरिड लाइफ बेसिकली कब होगी, आप कैसे मिल सकते हो, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी included in the marriage series। जिन लोगों ने मिस कर दिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो देयर एंड चेक, ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज पायराइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दिस। सो दिस इज पायराइट। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू माई टीम देयर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। एक हफ्ते से रीडिंग नहीं आई थी, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मेरी टीम ने मुझे बताया अबाउट आस्किंग की रीडिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं? यस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस, सो वेरी ग्रेटफुल। आई नो यू पीपल वर मिसिंग मी, आई वाज मिसिंग यू एज वेल, बट जब तबियत की बात आ जाती है, when it's health we can't help it, so I hope you understand. Please pray I get well soon and things start moving at a faster speed. Yes, okay, so let's start with the reading. and आप लोग के काफी मैसेजेस आ रहे थे बी सुपर ह्यूमन से रिलेटेड, उसके प्रोग्राम को ज्वाइन करने से रिलेटेड। तो मैंने, बिकॉज मेरी तबियत ठीक नहीं चल रही थी, मैंने प्रोग्राम को थोड़ा इनरोलमेंट को हॉल्ट कर दिया था। नाउ द एनरोलमेंट हैज ऑल्सो सो ये तो काफी टाइम से चल रहा है प्रोग्राम। न्यू एनरोलमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने हॉल्ट कर दिया था, बट नाउ इट इज ओपन इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये वैसा दिन होगा ना आप इस दिन को हमेशा ऐसे याद करोगे, इस दिन मेरी लाइफ बदल गई, ये मेरी लाइफ का सबसे लकी डे था। आप ऐसा बोलोगे फ्यूचर में अपनी वेडिंग डे के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, व्हील की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, मतलब वन का मतलब क्या होता है? न्यू बिगिनिंग। सो इट्स दैट काइंड, इट्स ब्लेसिंग्स ऑल टुगेदर फ्रॉम एवरी स्फीयर। जुपिटर की एनर्जी से ये रूल होता है, तो इसका अगेन मतलब हो जाता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड एनर्जीज, एक्सपेंशन लाइफ में। जैसे ना मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज होगी जो आप सोचोगे ये दिन मेरे लिए लकीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ था। यस एम्परर की एनर्जी, दैट्स रियली नाइस। दिस इज अबाउट समथिंग वेरी रॉयल। बट मैं आगे कार्ड्स देखूंगी फिर मैं ये रॉयल्टी एक्चुअली किस चीज में दिखती है फिर मैं आपको बताऊंगी। सो ओह वाओ, बहुत हाई चांसेस है डेस्टिनेशन वेडिंग होने के, स्पेशली समवेयर। सी यहाँ पे माउंटेन्स और बीचेस दोनों की एनर्जी मुझे दिखते हैं। बट सो एक्चुअली ओके, सो माउंटेन और बीच नहीं बोलूंगी मैं, वाटर और माउंटेन्स की बात करूंगी। दिस इज अबाउट समथिंग, बिकॉज दोनों की एनर्जी दिख रही है। इसका एक रीजन है कि जो ना फैमिलीज हैं दो, एक चाहे कि वेडिंग किसी ऐसी जगह पे, डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखता है। एक चाहे कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे बहुत पानी है या फिर बहुत रॉयल एनर्जीज हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे उदयपुर है, एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझ में आने का। या फिर कुछ लोग चाहें जहाँ पे ना माउंटेन्स हो, उस टाइप की चीजें, तो वो देखना आप कैसे क्या होता है। बट यस, मैजिशियन कार्ड, तो मैंने बोला ना कुछ ऐसी चीज लगेगी कि
मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी इतनी अच्छी होगी, मतलब प्लानिंग बहुत, बट यहाँ पे ना बड़ी जल्दी जल्दी में प्लानिंग हो रही है। तो जिस तरह से वो टर्न आउट होगा, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इतनी जल्दी जल्दी में चीजें हो रही हैं, ऐसा ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे वेन्यू चेंज हो गया या कुछ ऐसी चीज हुई, बट द वे इट विल टर्न आउट, मैजिशियन की एनर्जी, आपको ऐसा लगेगा ना ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी, इम्पॉसिबल तो पॉसिबल हो गया, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। एंड आप में से तो बहुत सारे लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बिग टाइम। एंड ये लॉन्ग लास्टिंग मैरिज की बात करता है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, वो चीज यहाँ पे दिखती है। अब मैजिशियन कार्ड के साथ ना चारों चीजें होती हैं, वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, आप देखो यहाँ पे सब कुछ है। अब इसका मतलब क्या है, इस शादी में हर तरीके की एनर्जी है, बहुत इमोशंस भी हैं, प्लानिंग भी बड़ी प्रिसिशन से की गई है, तो इंटेलिजेंस भी है, पैशन है बहुत, है ना, फैमिलीज के बीच में वो खुशियां हैं, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन रहेगा। पेंटिकल्स की एनर्जी पैसे की बात करता है। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इट्स लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। वैसे मैंने बोला ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो यूनिवर्स का कुछ, आपको ऐसा मैजिकल लगेगा कि यूनिवर्स ने ये सारी चीजें कराई हैं, और कैसे हो गई, क्या हो गया, मिरेकल हो गया, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके उस दिन। कुछ ऐसा भी होगा ना कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो जिस दिन वेडिंग डे है, उस दिन आप सुबह उठे एंड देख रहे हो मौसम तो बिल्कुल खराब हो चुका है, बट समथिंग विल हैपन वेयर एवरीथिंग विल गेट ऑन पॉइंट। तो इट इज लाइक दैट, समझ रहे हो? तो वैसी चीज यहाँ पर दिखती है, बिकॉज प्रेयर्स बहुत इन्वॉल्व है, मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड ये मुझे ना बड़ी रॉयल वेडिंग वाली वाइब देता है, एम्परर की एनर्जी है, समथिंग लाइक दैट। चाहे वो डेकोर हो, चाहे वो दूल्हे दुल्हन जिन चेयर्स पे बैठते हैं या जो भी वो हो, चाहे वो कपड़े हो, तो इट्स वेरी रॉयल। कुछ मुझे ऐसी भी चीज दिखती है दैट वो जो एक होता है ना कुछ ज्वेलरी वगैरह, जो लेगेसी वाली ज्वेलरी होती है, जैसे कि जो फैमिली में बहुत पुश्तैनी, कुछ ऐसी चीजें, समथिंग वेरी वैल्यूएबल, वो वैसी चीज कुछ जो ब्राइड होंगे उनको दी जाए, उनको गिफ्ट किया जाए, उस दिन वो पहने, समथिंग दैट इज कमिंग डाउन द लेगेसी, ये उस चीज की बात करता है। yes, that it belong to someone like an ancestor, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। and it's a beautiful thing। यहाँ पे ना कुछ चीजों का बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज एम्परर की एनर्जी, तो एम्परर ना कुछ चीजों में रिजिड होता है। रिजिडिटी की बात यहाँ पे ना कुछ गंदी नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि बड़े ना हर जो रीति रिवाज हैं जितने भी हैं, वो सेरेमनीज हैं या जो भी हैं, बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज फैमिली का कुछ ऐसा मानना है, हो सकता है आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस की फैमिली का ऐसा मानना है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पिरिचुअल साइड को भी रिफ्लेक्ट करता है, रिलीजियस साइड को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रीति रिवाज सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं। अब इसका भी मतलब ये नहीं है कि एंजॉयमेंट नहीं है, मैजिशियन तो मतलब एंजॉयमेंट होगा ही होगा, डांस, म्यूजिक, डीजे, एवरीथिंग इज देयर, बट ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये रीति रिवाज को फॉलो करना, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। उसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको कट शॉर्ट कर देते हैं, अच्छा ठीक है थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, नहीं, कई बार लोग करते हैं, सुना है मैंने। तो इट्स लाइक दैट, ब्यूटिफुल। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील की एनर्जी स्पेशली यहाँ पे जब फाइनल मोमेंट होगा ना, हर कल्चर में एक डिफरेंट वो होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में क्या होता है कि जो वरमाला होती है, अगर मैं सबके बारे में नहीं बता सकती हूँ, आपको सब पता है सबके बारे में। इस्लाम में ये होता है कि वो जो साइन करते हैं इनको बूल है बोला जाता है, क्रिश्चियंस में आई डू बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में। तो वो जो मोमेंट है वो कुछ इस तरीके से कैप्चर होगा ना, मे बी वीडियोग्राफी में या फिर फोटोग्राफी में, कि वो उसको आप क्या आप तो कपल, आपकी तो शादी हो रही है, कोई और भी देख के ना उसकी आंखों में ऐसे ना आंसू आ जाए। इट्स मोर लाइक होता है ना कि इमोशंस बहुत, वो जो मोमेंट होगा, ओके दिस इज डन, आई डू वाला जो मोमेंट होता है, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स ब्यूटिफुल। जैसे कि ना बोल रहे हो ना कि सबको ऐसा लगेगा कि ये तो इट इज वेरी वेरी डिवाइन। अब यहाँ पे मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून इन चीजों की बात बहुत स्ट्रांगली करता है। सो यहाँ पे ना स्पेशली डेकोरेशन में फ्लावर्स का बड़ा यूज हुआ है। स्पेसिफिकली यहाँ पे ना व्हाइट और रेड फ्लावर्स का कुछ कॉम्बिनेशन या कंट्रास्टिंग फ्लावर कलर,
ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखता है, बट इट इज, अब ये ना कुछ ऐसा नहीं कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक कुछ स्पेशल चॉइस होगी, कुछ कुछ एक पर्टिकुलर तरीके के फ्लावर्स आपको बहुत पसंद है ना, एक आपके स्पाउस को बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे डिटेलिंग क्या है कि दोनों की चॉइस की चीज को यूज किया जा रहा है, you know, it's that kind, it's like merging those things. So yes, nice, beautiful, match made in heaven, you know, आप म्यूजिशियन में देख रहे हो, one hand is towards the earth, the other is towards the heaven, it's about the connection, heaven and earth का connection, ये उस चीज को दर्शाता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है यहाँ पे फिर से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है, या तो आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, आप बहुत क्लोज हो अपनी फैमिली से, या फिर आपके स्पाउस होंगे, वो चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखती है। एंड वेल्थ है बहुत फैमिली में, टेन ऑफ पेंटिकल्स वेल्दी फैमिली की बात करता है, या तो आप ऑलरेडी इस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आपकी शादी ऐसी फैमिली में होने वाली है। पेट्स, पेट्स दिखते हैं यहाँ पे, कहीं आपकी फैमिली में या आपके स्पाउस वाले, पेट्स का एक बड़ा रोल है, वो सिर्फ शादी वादी में आएंगे, एंड बड़ा पेट इज लाइक अ फैमिली मेंबर इन योर फैमिली और हिज और हर फैमिली, वो चीज दिखती है। स्पेशली जो मैंने बोला ना, कुछ लेगेसी वाली चीज, कोई ऐसी ज्वेलरी जो दी जा रही है, वो घर के सबसे बड़े जो होंगे एल्डर, बिकॉज यहाँ पे वो ना वो ओल्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है टेन ऑफ पेंटिकल्स में, यहाँ पे इट्स दैट काइंड, एंड इट इज बड़ों से बहुत प्यार मिलता है, स्पेसिफिकली जो एल्डर होते हैं ना, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो जो प्यार है वो उस दिन वेडिंग डे में भी बहुत क्लियरली दिखेगा, लाइक दैट अडोरिंग एनर्जी, वो चीज है यहाँ पे। अब टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है एक ऐसी फैमिली में एंटर करना जहाँ पे फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेगेसी ऑलरेडी उस फैमिली में है, तो उसको कंटिन्यू करना, तो वो चीज ना वेडिंग डे वाली चीज भी वाले दिन भी फील हो जाएगी। अगर इट टॉक्स अबाउट ग्रैंडर, इस टाइप की शादी, टेन ऑफ पेंटिकल्स से आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा, आपको मैजिशियन में देख के समझ में आ रहा होगा, एम्पर की सारे कार्ड्स अगर आप सिर्फ देखोगे तो आपको ये ना आपको फीलिंग आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज, 10 10 1, 10 को आप 1 + 0 को ऐड करोगे 1, मेजर न्यू बिगिनिंग। मैंने बोला ना आपको ये लगेगा कि ये डे मेरी लाइफ का कि लकीएस्ट डे था मैं इसलिए बोलूंगी बिकॉज उस दिन तो सबको लगता है बाद में जो चीजें होती है शादी में उसके बाद को समझ में आता है लकी डे था या नहीं था, तो आपको ये फील होगा वंस यू गेट इनटू मैरिज, जैसे जैसे ये जर्नी बढ़ेगी, समझ रहे हो, ये उस चीज की बात करता है। एंड दिस इज टेन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट कुछ डिफरेंसेस होते हैं फैमिलीज में। हो सकता है शादी के पहले आपकी फैमिली में और आपके स्पाउस की फैमिली में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो, अब वो कल्चर का है, फाइनेंसेस हैं, बैकग्राउंड है, रिलीजन है, कास्ट है, कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है, या फिर किसी चीज पे अग्री नहीं कर पाना, किसी व्यू पॉइंट शादी से रिलेटेड, तो वो कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट बड़ा माइनर होगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। कहीं से भी माइनर कॉम्प्रोमाइजेस दोनों लोग कर लोगे ना तो बड़े अच्छे से शादी होने की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज दिस इज अबाउट समथिंग लाइक दैट। सो यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स इस चीज का बड़ा, एंड ये ना बड़े लॉन्ग टर्म मैरिज की बात करता है, वेरी हैप्पी फैमिली, लविंग फैमिली में शादी होना, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली की एनर्जी दिखती है, लविंग फैमिली, पीपल हु विल वेलकम यू, यहाँ पे ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस बहुत फॉलो किए जाते हैं। सो यस, वो शादी में भी दिखेगा। Ten of Swords, one more card. Queen of Pentacles, वाओ क्या बात है आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स की मैं बात बताती हूँ आपको, दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, मैं दोनों बता देती हूँ। देखो आप जानते हो मैं शुगर कोट नहीं करती, जो मुझे दिखता है मैं आपको बताऊंगी। तो टेन ऑफ सोर्ड्स पहले तो ये बात करता है, अगेन 10 की एनर्जी है, 1 + 0 1, तो इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग।
किसी ना किसी इंसान ने, या तो आपने या तो आपके स्पाउस, जो होने वाले स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस ने बहुत सफर किया होगा लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू इमोशंस। जैसे इंसान को लगता है ना, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं रहा, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, बिकॉज टेनोस इस चीज की बात कर, बहुत हर्ट हो गया इंसान। अब ये जो शादी है ना, या फिर आपका उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होना, इट विल बी लाइक अ मेजर न्यू बिगिनिंग। जैसे ना वो चीज लाइफ से निकल जाए, उस अंधेरे से इंसान निकल जाए, वो लगेगा इंसान को फिर कि अरे वो तो मेरे लाइफ का टेम्पररी फेज था, नाउ दिस इज समथिंग दैट आई मेंट टू बी इन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप देखो कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, मैजिशियन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये इस चीज की बात बहुत प्रोमिनेंटली करता है। आपकी शादी जो वेडिंग है ना, वो सारी जो वेडिंग की जो जितनी सेरेमनीज मुझे दिखती हैं, वो बड़ी वैसी दिन दिन में ज्यादा दिखता है कि हो सकता है लास्ट वाली सेरेमनी, वेडिंग डे वाली चीज है ना, आप रात में अरेंज करो, नाइट टाइम में, बट बाकी चीजें सब कुछ दिन दिन में होते हुए दिखती हैं, लाइक डे टाइम में। वो चीज है। नाउ टेन ऑफ सोर्स एक और चीज की बात करता है, दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो मैंने जो आपको पहले बताया, या तो कुछ ऐसी चीज है कि जिस टाइम शादी हो रही होगी, कोई ना कोई घर के लोग या कुछ बहुत बीमार हो सकते हैं, या उसके कुछ टाइम पहले किसी की ज्यादा तबीयत खराब रहेगी, मतलब लेट मी नॉट से समथिंग एल्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, बट इट इज मोर लाइक कुछ ऐसी चीज जो थोड़ी अफेक्ट कर सकती है चीजों को, तो ऐसा कुछ हो सकता है उसके पहले। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड इट इज मोर लाइक समवन गेटिंग हर्ट, फिजिकली भी बोल रही हूँ, ये मैं इमोशनली नहीं बोल रही हूँ, ये फिजिकली हर्ट होने की कुछ चीजें दिखती हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। यस। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर, ये यूनियन है किंग एंड क्वीन का, तो शादी भी रॉयल ही होगी। वो यहाँ पे आप एम्परर देख रहे हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो। एंड वो जो जैसे मैंने बोला ना कि चाहे वो डेकोर बोलो, चाहे कपड़े बोलो, लहंगे, शेरवानी, टक्सीडो, जो भी ना, वो बड़ी रॉयल लुक देंगे, इट विल बी लाइक दैट। एंड इट विल बी मोर, वो पेस्टल कलर्स की एनर्जी नहीं दिखती, इट इज मोर लाइक ब्राइट कलर्स, जो भी रेड और जो भी चीजें, जो भी कलर हो, बट ब्राइट कलर्स, वो ना सोबर कलर्स, या बोलो आप पेस्टल कलर्स यहाँ पे नहीं दिखते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट अ ग्रैंड वेडिंग, रॉयल वेडिंग, इट्स लाइक दैट। एंड बिकॉज ये सिर्फ रॉयल दिखने में नहीं लगेगा, जो लोग आएंगे, आपके गेस्ट भी रहेंगे, उनको भी ये चीज फील होगी, जिस तरह से कंफर्ट रहेगा या ऐसी चीजें रहेंगी, तो वो चीज यहाँ पे वो वाइब बड़ी दिखती है हर तरीके से, चाहे वो खाना हो। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो ना, हो सकता है दोनों फैमिलीज या एक फैमिली ना बहुत फूडी है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स ऑफ फूड, बहुत पर्टिकुलर हो ना फूड को लेके कि कौन से केटरर्स होने चाहिए। देखो डेकोर वेकोर तो है ही, बट फूड, कौन से केटरर्स होंगे, कैसा खाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। फूडी है, खाना पसंद है, वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट क्विजीन्स होनी चाहिए। तो वेदर इट्स कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, मोगलाई, जो भी होते हैं, साउथ इंडियन, सारी चीजें, तो इट्स दैट, ये चीज यहाँ पे दिखती है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको बाकी कार्ड से भी बताती हूँ। वुमन होल्डिंग हार्ट, तो यहाँ आपकी इस शादी में जो भी आप मेल हो या फीमेल, जो फीमेल होंगी, जो ब्राइड होंगी, स्पेशली उनके मेकअप की, उनके कपड़े की, उनके ब्यूटी की इतनी तारीफ हो रही होगी, इतनी ज्यादा कि इट विल फील वेरी सरियल, वेरी डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने एक एमुलेट पहन रखा है, तो इट इज मोर लाइक दुल्हन को नजर लग सकती है, तो कोई चीज ऐसी पहनो जो नजर से बचाए, कुछ ऐसी चीज, एन एमुलेट और समथिंग, एनीथिंग जो भी नजर से बचाए, नजर उतार ली जाए या जो भी, तो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, तो समवन लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड दूसरी बात, स्पेशली ग्रूम, जो यहाँ पे दूल्हे हैं, उनका कुछ ऐसा ग्रैंड जेस्चर होगा कि जैसे जिसको देख के ना दुल्हन बिल्कुल शर्मा जाए, एम्बैरेसमेंट नहीं है, इट इज मोर लाइक कुछ ऐसी चीज करना, जैसे ना कुछ, मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती ऐसे, मतलब कोई ऐसी चीज जो ना लिटरली अपना, जैसे जो गेस्ट्स को और दुल्हन को ये फील हो ना कि लिटरली ये इंसान ये दिल से ये चीज कर रहा है मेरे लिए, तो इट्स दैट काइंड ऑफ, तो शर्मा जाए वो इंसान इस तरीके से, पता नहीं कोई सब
सरप्राइज होगा या फिर कोई ऐसी परफॉर्मेंस होगी या कुछ हार्ट फेल्ट कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा गिफ्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, बट यस, वेरी ब्यूटिफुल। गॉडेस ऑफ द मून, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे ना फीमेल, मैं ये नहीं बोल रही मेल अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनके तो खुद ही एम्परर की एनर्जी है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट इज मोर लाइक बहुत प्रिसिजन से, चाहे वो संगीत हो, हल्दी हो, मेन इवेंट हो, जो भी कॉकटेल पार्टी हो, जो भी हो, कॉकटेल मॉकटेल जो भी है, ठीक है, रिसेप्शन हो, जो फीमेल है ना उनके मेकअप, उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, माय गॉड, सब लोग बहुत तारीफ करने वाले हैं और बिल्कुल अलग अलग होंगे, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहे होंगे। इट्स लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट्स लाइक लुकिंग लाइक अ गॉडेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, नाइस, वेरी नाइस। ये ना मुझे कुछ वैसी वाइब भी देता है कि आपने देखा है कई बार कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है किसी ब्राइड की एंट्री पे, किसी दुल्हन की एंट्री पे, जिस तरह की उनकी एंट्री हो या जिस तरह के जो भी है, ये वैसी चीज दिखती है, इट्स दैट ब्यूटिफुल। मैं इसलिए बता रही थी, वो आपको समझ में आ जाए। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुअल। नाउ दिस टॉक्स अबाउट, अब यूनिवर्स ने ये सोचा कि ये दुल्हन की इतनी तारीफ करती है तो दूल्हे की क्यों नहीं, सो इट्स अबाउट दैट। एक है ना जो यहाँ पे एक ग्रूम है, जो ना दूल्हे हैं, उनकी ना बड़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी है, नॉट इन अ बैड वे के रूड वे में बात कर रहे हैं सबसे, लोग गलत वे में ले लेते हैं इस चीज को। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट समथिंग जो ना एक कमिंग, जो दिखेगा कि एक सर्टेन फैमिली से आए, एक मैनर्स, एक एटिकेट्स, जिस तरह से वो अपने टू बी वाइफ या वाइफ को ट्रीट कर रहे हैं, वो ना बड़ा ऐसा दिखेगा, वेरी गुड फिजिक, वेरी वेल ड्रेस्ड, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सन, वेरी बैलेंस्ड। ऐसे लोगों के चेहरे पे ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। इट्स लाइक कैसे मैं बताऊं, जैसे कोई इंसान ऐसा क्राउड में भी अलग से दिख जाए, वैसी एनर्जी दिखती है। ओके, लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। सो इस शादी का बहुत इंतजार, बहुत ज्यादा इंतजार, कब ये दिन आ रहा है, कब ये दिन आ रहा है। एंड दूसरी बात है ना, दिस इज ऑल्सो अबाउट जो आपका वेडिंग कार्ड, वेडिंग इन्विटेशन होगा, वो बड़ा स्पेशल होगा, बड़ा डिफरेंट होगा, यूनिक, बड़ी तारीफ होगी उस चीज की। एंड प्लस यहाँ पे ना अच्छे लोग आते हुए, आपकी जलन वाले लोग आते हुए नहीं दिखते आपकी शादी में। तो ना इट इज मोर लाइक कि बाकी लोगों को भी इस शादी की बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि इस शादी में जाना है, तैयारियां वो कर रहे हैं, अपने कपड़े खरीद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो इट्स गुड वाइब। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो मैंने बोला कि जिस दिन आपकी शादी होगी ना, आपको लगेगा कि दिस वॉज द लकीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का लकीएस्ट डे था। अब ये है ना, आप देखोगे उसके बाद आपकी लाइफ में ना चीजें एक्सपैंड करने लगेंगी, चाहे वो आपका मटेरियल वेल्थ है, आपके पैसे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एज अ पर्सन आप बेटर हो रहे हो। गोल्ड फिश की एनर्जी बहुत सारे लक को लेके आती है। सो इट्स दैट। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अगेन वो लक, डेस्टिनी, बहुत सारी चीजों की इस तरह बात करता है। इट्स दैट काइंड ऑफ एक्सपेंशन। नाइस। डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, ये जो पहले मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज लाइफ में आपके पहले रही होगी जो आपको लगा था कि अच्छा यही चीज मेरे लिए है, स्पेशली इमोशनल टर्म्स में। मे बी शादी हो सकती है, मे बी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट वो स्टार्टिंग, ये ना जैसे कोई चीज लाइफ के कंप्लीशन होने के पहले ही टूट गई। अब आप उस फेज से निकल के एक ऐसे फेज में एंटर करोगे जहां पे आपकी लाइफ में एक्सपेंशन है, गोल्ड फिश की एनर्जी है। अब आप देखो किसी अब ये मैंने जैसे बर्ड पर्च के बारे में बताया, किसी चीज का बहुत वेट है, तो इसका मतलब आप खुश हो। ये डिससैटिस्फैक्शन ना इस दिन के बाद, आपके वेडिंग डे के बाद निकल जाने वाली है। उस चीज को आप हमेशा के लिए भूल जाओगे, ऐसा कोई चैप्टर भी था मेरी लाइफ में। सो इट बी दैट गुड।
you will be playing a different role. इट इज अबाउट कि मैंने बोला ना, वो जो आपको ऐसा लगे कि आई चेंज्ड एज अ पर्सन, नाउ दिस हैज मेड मी ग्राउंडेड, मेरे को एक सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दिखती है. सो इट इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग. यहाँ पे क्या है, सनराइज हो रहा है. इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग. यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. पहले जो आपके चीजें लाइफ में थी वो अलग थी, वो किसी वजह से हुई थी. नाउ यू आर इन अ सेफ जोन. आपको ऐसा लगेगा. मैं नहीं बोल रही कि शादी करना जरूरी है फॉर सेफ जोन, आप मेरे को गलत में ले सकते हो. You will feel that security and safety with the person, so you will feel things are changing, you know. ये exactly क्या mean करता है, let me see. वाई सी, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी इमोजी दिखती है, स्पेशली जो ग्रूम है, सॉरी ब्राइड है ना, जो दुल्हन है, इनको ना स्टार्टिंग से, ये मैं आपको ये ओके, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग. आप कोई नई चीज लास्ट मोमेंट पे ट्राई मत करना. जैसे कई लोग करते हैं ना, उस जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, कोई ऐसी ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं जो स्किन पे रैशेस दे सकते हैं या फिर हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं. कुछ ऐसी चीज हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है. वो लास्ट मोमेंट पे मत करना, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हो सकती, कुछ हेयर कलर कोई लोग कई बार दूसरों को सूट नहीं करता, फिर उसके बाद आप कैसे चेंज करोगे. तो यहाँ पे समहाउ जहाँ पे आपकी बॉडी, स्किन, हेयर, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं. सो प्लीज बी केयरफुल देयर. लास्ट मोमेंट पे कोई कंप्लीट चेंज, कोई ऐसा कोई कई बार लोग फेस ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं. सो वो मत करना. कोई नई चीजें लास्ट मोमेंट पे ट्राई मत करना, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम कर सकते, कोई एलर्जी वगैरह ऐसी चीजें कर सकती है. सो यस, बी केयरफुल. ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड. Muddled, unclear thinking. ये मुझे ना कुछ उस चीज की, चलो एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. This is about something. सीक्रेट एडमायरर. देखो, तो एक तो सीक्रेट एडमायरर इस चीज की बात करता है जहां पे एज अ कपल आप लोगों को ना बड़ा लोग एडमायर कर रहे होंगे, चाहे वो फेस पे आके बोले ना बोले, बट इट इज लाइक कि काश मेरी शादी ऐसी होती, काश मुझे ऐसे ऐसा हस्बैंड मिले, ऐसी वाइफ मिले. तो सीक्रेटली एडमायर करना किसी चीज को देख के. इट इज ऑल्सो अबाउट द वे द वेडिंग विल हैपन, या फिर जिस तरह से आप लोग लग रहे होगे, तो काश मेरी ऐसी शादी हो. समझ गए आप वहां पे. अभी मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग यहाँ पे ना, कुछ मैंने आपको बताया कि दिस इज मोर रिलेटेड टू समथिंग विच इज लास्ट मोमेंट पे कोई वेन्यू चेंज या कुछ ऐसा चेंज, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं चीजें होंगी, कैसी होंगी, नहीं होंगी. इट्स दैट काइंड ऑफ. मुझे ये ना, ये आपके टैरो कार्ड से सबसे ज्यादा रिलेटिंग ये चीज यहाँ पे दिखती है, जिसकी वजह से ना आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे होगा. इट्स लाइक उलझन हो रही है, कुछ ऐसी चीज. सो यस, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग वेल. बात है, इतनी प्रेयर्स की है, इतनी मैनिफेस्टेशन की है, अच्छा होगा सब कुछ. डोंट वरी अबाउट इट. Yes, my dear, so this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.